इसको कर देता हूँ ना। अच्छा तुम लोगों ने कर ही लिया फिर भी। देखो ई ऑफ एक्स वाई, तो एक्स वाई इंटू पी डी एफ 2 है और डी एक्स डी वाई, सो बेटर है पहले डी वाई लो, डी वाई डी एक्स। तो y की लिमिट है 0 to 1 माइनस एक्स और x की लिमिट है 0 to 1। बस इंटीग्रेट करना है। सो 2 आउटसाइड 0 to 1, पहले हमें y को इंटीग्रेट करना है, y स्क्वायर बाई 2 और y की लिमिट है 0 to 1 माइनस एक्स, यहाँ x बाहर है dx। सो 2 आउटसाइड 0 to 1 x और इस 2 को काट दो तो हटा दो इसको, है ना। और यहाँ से आएगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर dx। तो 0 to 1 x, इसको ओपन कर लो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx। तो 0 to 1 ये हो गया x प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर dx। सो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स 4 बाई 4 माइनस 2x क्यूब बाई 3, लिमिट है 0 to 1। So finally you have 1 by 2 plus 1 by 4 minus 2 by 3, है ना। तो इस तरह 12 एलसीएम हो जाएगा, तो 6 प्लस 3 माइनस, ठीक है, 3 4 जा तो 8 हो जाएगा, 1 by 12, है ना। और उसके लिए तुम्हें फिर एफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स ऑफ एक्स 2 डी वाई, वाई की लिमिट है 0 to 1 माइनस एक्स, यहाँ से आ गया 2 टाइम 1 माइनस एक्स, ठीक है जी। और x हमारा है 0 to 1। अब एफ वाई ऑफ वाई चाहिए, तो एफ वाई ऑफ वाई है तो क्या होगा 2 टाइम डी एक्स, एक्स की लिमिट क्या लोगे जी, तो एक्स की लिमिट क्या ले हम, कोई बताओ। मतलब तुम्हें एक्स का मार्जिनल चाहिए ना, सॉरी वाई का मार्जिनल चाहिए, तो एक्स की लिमिट क्या लेनी पड़ेगी, 0 to 1 माइनस वाई, 0 to 1 माइनस वाई। ओके, तुम यहाँ से थोड़ा सा है ना आइडिया डेवलप कर सकते हो, व्हाट इज द लिमिट ऑफ, है ना, एक्स। सो एक्स के टर्म में इसको अगर लिखना चाहो तो लाइक, है ना, यू कैन फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। तो यहाँ से थोड़ा ब्रेक करोगे तो यू विल गेट एक्स इज लेस देन 1 माइनस वाई, है ना। इसको थोड़ा इनइक्वालिटी चेंज करो, एंड दिस वाज मोर देन 0, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ से ना चेंज होके आएगा क्योंकि एक्स इज मोर देन 0, तो 0 to 1 माइनस वाई। क्योंकि इस इनइक्वालिटी को तुम रीराइट भी कर सकते थे, तो हो जाता है एक्स प्लस वाई इज मोर देन एक्स लेस देन 1, इस तरीके से है। कोई बात नहीं, वहाँ से तो हमें एक्स की लिमिट चाहिए ना, तो हमने इसको ब्रेक किया। सो इस वाले को रीराइट करोगे तो यू विल गेट एक्स लेस देन 1 माइनस वाई, यहाँ एक्स पॉजिटिव है इसलिए 0 to 1। सो 2 टाइम 1 माइनस वाई, ओके। अब वाई की लिमिट क्या होगी, तो यहाँ से फिर डिसाइड करना पड़ेगा तुम्हें कि लाइक एक्स 0 से 1 था, तो एक्स जब 0 रखेंगे तो वाई 0 to 1 है और एक्स 1 है ना। तो फाइनली एक्स कैन लाई बिटवीन व्हाट, मतलब वाई 0 to 1, ओके। नाउ ठीक है यहाँ तक जी, इसके बाद अब इंटीग्रेट कर लो ना। तो ई एक्स इज एक्स टाइम 2 into 1 माइनस एक्स डी एक्स 0 to 1। सो 2 बाहर है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 to 1, तो यहाँ होगा 2 टाइम एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 0 to 1, सो आएगा 2 टाइम 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3।
सो 1/6 हो गया ना, तो फाइनली 1/3 हो गया। एंड ई वाई भी सिमिलर ही होगा ऐसा कुछ, y टाइम 2, अच्छा मतलब सिमेट्रिक ही तो आ गया यहाँ पे, तो सेम ही आंसर आएगा, मतलब ई एक्स ई वाई का पीडीएफ सेम ही आ गया। दैट्स व्हाई यू विल गेट ई वाई एज 1/3 ओनली। तो तुम्हें चाहिए था कोवेरियंस, so covariance of xy, so formula we know exy minus ex into ey, so 1/12 minus 1/3 into 1/3, so that we get 9 minus 12 by 108 minus 3 by 108, so minus Yes, sir. 1 by 36. Okay, तो ठीक है, तो आंसर इसमें यही है। यहाँ तक ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चंस किया, अब कुछ रिजल्ट ड्राइव करते हैं, लाइक so now we have, we already know e covariance, so we have covariance of xy as, अब इसी डेफिनेशन को लेके चलता हूँ, exy minus ex into ey, so this you have second, what is the covariance of x and x, क्या आएगा, Variance of x. है ना, तो सिंपली तुम y को रिप्लेस करो x से, तुम्हें सिंपली दिख जाएगा क्या होना चाहिए, क्या होगा, e ऑफ x इंटू एक्स, वाई की जगह x रख देते हैं, और ई एक्स इंटू ई एक्स, सो यू कैन सी हेयर ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर, एंड यू गेट दिस इज नथिंग बट वेरिएंस ऑफ x, ठीक है, तो कोवेरिएंस ऑफ x एंड x यू विल गेट सेम एज वेरिएंस ना, और वेरिएंस हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, बट कोवेरिएंस में भी एनी नंबर है ना, हमने एग्जांपल्स देखे, नेगेटिव भी आया, जीरो भी आया। Okay, so third result, you know what, if x and y are independent, then so actually result क्या है, अगर इंडिपेंडेंट है तो इसका मुझे है ना, तो प्रूफ करना पड़ेगा e ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू ई एक्स इंटू ई वाई, पहले इसको मैं प्रूफ करता हूँ, ये टू वे ट्रू नहीं है, वन वे ट्रू है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, सो लेट्स प्रूव दिस, अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो मुझे प्रूफ करना है ई ऑफ एक्स वाई इज दिस, तो हमने डेफिनेशन क्या लिखा है, सो सिंस एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट, बताओ तो कब हम मतलब हमें डेफिनेशन क्या था इसका, टू रैंडम वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट, व्हेन कैन वी से दैट, fxy is equal to fx into fxy. ठीक है, तो एक डेफिनेशन तुम्हें याद रखना पड़ेगा कोई एक, सो एफ एक्स इंटू एफ वाई ऑफ वाई, अब क्या है इसको यूज करते हैं, तो हमने अभी देखा है फाइंड करना हाउ टू फाइंड ई एक्स वाई, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तुम्हें पता है एक्स वाई इंटू एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, यही डेफिनेशन था, जो भी रेंज है, तो यू कैन राइट वट एवर इज द रेंज, लाइक माइनस इन्फिनिटी या माइनस, जो भी पॉसिबल वैल्यूज है, या अगर डिपेंडेंट है तो कुछ ना कुछ सपोर्ट होगा, लाइक रीजन तुम ले सकते हो आर या डी या समथिंग, है ना, जो भी रीजन दे रखा है, अब मैं रीजन आर लिख देता हूँ, सो व्हाट डू यू नो, क्योंकि जो तुम्हारा ज्वाइंट है यू कैन राइट इट एज द प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स बिकॉज एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट, अब तुम इन दोनों इंटीग्रल को अलग कर सकते हो, इंडिपेंडेंट है इसीलिए, सो यू कैन ब्रेक x into fx of x dx alone and you can break y into fy of y dy alone, ठीक है, इसका अलग लिमिट होगा जो भी है, कि इंडिपेंडेंट है तो डिपेंड तो करना नहीं है, सो सपोर्ट भी इंडिपेंडेंट ही होगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा दिस इज ई एक्स एंड दिस इज ई वाई, ये समझ आया क्या किया हमने, इसको अलग अलग इंटीग्रल क्यों लिख दिए,
क्योंकि एक्स वाई इंडिपेंडेंट है ना, जैसे मान लो जब एक्स तरफ से इंटीग्रेट करेंगे तो वाई विल बी हैव लाइक कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा और उसका है ना, तो वो तुम्हारा ई एक्स है। या थोड़ा सा अगर मैं ऐसे ना लिखूं तो शायद थोड़ा और बेटर समझ आए कि जैसे देखो, इसी को मैं रिराइट करता हूँ। जैसे हम अभी x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y वाला टर्म बाहर रहेगा, y इंटू एफ वाई ऑफ वाई, इंटीग्रेशन x है, सो x इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये उस तरह से इंडिपेंडेंट होगा और यहाँ फिर dy आएगा, है ना, ऐसे हमने किया था अभी। मैंने क्या किया, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y उसके लिए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, इंटीग्रल से बाहर आ गया। एंड व्हाट इज दिस नंबर, इस नंबर को तुम क्या लिख सकते हो, हाँ, तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। so y f y of y and this is expectation of x. So expectation एक number होता है, so again you can take this outside, so you can take this outside, so what you are left with, y f y of y dy, and you know what, this is nothing but ey, यहाँ से आ गया ex into ey। ओके, तो ये हमने प्रूफ किया है कि अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो ई ऑफ एक्स वाई यू कैन राइट लाइक दिस। ओके, सो व्हाट वी प्रूव्ड, thus if x y are independent, then e of x y is equal to ex into ey। okay, and hence, तो मैं फोर्थ रिजल्ट में यूज कर लेता हूँ, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई क्या होगा, तो हेंस मतलब मैं दूसरा रिजल्ट देता हूँ, इफ एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, देन कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, तो जो कि डेफिनेशन तो यही होता है, ई ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस ई एक्स ई वाई। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई यू विल गेट व्हाट, ये नंबर इक्वल है इसके, जब इंडिपेंडेंट है सिर्फ तभी, तो सेम क्वांटिटी है, कैंसिल होकर क्या आ जाएगी, जीरो, तो इसीलिए कोवेरिएंस क्या हो जाएगी, जीरो। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस जीरो हो जाएगी। तो एक तो ये रिजल्ट है, कन्वर्स ट्रू नहीं है, बट है ना, तो फिफ्थ यू कैन राइट converse of above statement is not true, is not true। मतलब इसका मतलब हुआ कि अगर ऐसा है, सपोज e of x into y इक्वल है e x into e y के, देन एक्स वाई मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, मतलब हो भी सकता है बट नहीं भी हो सकता है, गारंटी नहीं है कि इंडिपेंडेंट ही होगा, मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। और इन अदर वर्ड यू कैन राइट, सो लाइक इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, ऐसा कौन सा रैंडम वेरिएबल है या कौन सा एग्जांपल है, तो देयर आर मेनी इनफिनाइट एग्जांपल्स, एंड इफ कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई आर जीरो, अगेन एक्स वाई मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस जीरो है, बट कोवेरिएंस जीरो है तो मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। Okay, so may not be independent। सर जी सर अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो क्या सर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई, हाँ सर, ये मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तब? हाँ करेगा तो। या फिर अगर ऐसा हो सकता है फिर इसका कन्वर्स बोल देंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और फिर एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो सर क्या इसका कन्वर्स सेटिस्फाई करेगा सर? नहीं, उसका कोई जरूरी नहीं है, उसको देखना पड़ेगा, तो मे भी उसको मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं श्योर तो नहीं हूँ। अभी इसका बताओ, ठीक है इसमें सर। इसमें कोई डाउट, उसको आते हैं कंडीशनल पे आते हैं एक्सपेक्टेशन का, अभी तो हम सिर्फ प्रोडक्ट देख रहे हैं ना, कंडीशनल पे भी आएंगे। अभी तो मैं प्रोडक्ट मूवमेंट की बात कर रहा हूँ ना, कंडीशनल अभी इसके बाद डिस्कस करें, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन।
हाँ तो कोई एग्जांपल ढूंढ के बताओ। ऐसा कोई डिस्क्रीट में भी लिख सकते हो तुम ट्राई करके देखो कि ऐसा कोई एग्जांपल हो जहां एक्स वाई इंडिपेंडेंट ना हो लेकिन ऐसा होल्ड करता हो, मतलब ये होल्ड करता हो लेकिन एक्स वाई इंडिपेंडेंट ना हो। ऐसा ट्राई करो, एग्जांपल एक बनाने की कोशिश करो, क्या होगा। सर गुप्ता कपूर में बताएं, गुप्ता कपूर का एग्जाम। क्यों, तुम अपना सोच के बताओ। सर ऐसे अगर स्क्वायर वाला रिलेशन रख लेते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स का। हम्म बताओ गोदावरी में क्या एग्जांपल है, क्योंकि ऐसा सब बनाना पड़ेगा, मतलब तुम सोचोगे तो तुम्हें कोई एक एग्जांपल याद रखना पड़ेगा। ये सब इंटरव्यू में पूछ लेता है, अगर कोई इंटरव्यू दोगे ना तो लोग पूछ लेते हैं कि मतलब ये ट्रू, पहले रिजल्ट पूछेंगे कि ऐसा ट्रू सही है ना, तुम बोलते हो नहीं तो बोलेगा कुछ एग्जांपल बताओ याद है तो, मतलब कोई जरूरी नहीं सबको याद होगा, बट यू मे टेल। ओके बताओ क्या एग्जांपल है। हम्म सर देखना होगा सर, हम कुछ ढूंढ के बताते हैं। मतलब ढूंढ के बताओ। लिखो एक एग्जांपल लिखो, जैसे एक क्वेश्चन है। सर एक्स एक्स इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे होगा क्या? एक्स इज इक्वल टू एक्स और वाई इज इक्वल टू क्या बोले। एक्स स्क्वायर। हाँ तो करके देखो इसको, रेंज क्या लोगे, मतलब क्या डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है एक्स। और डायरेक्ट अगर यूनिक वो क्या डिफरेंशियल ले लेते हैं। करके देखो, मैं एग्जांपल लिख के बताता हूँ। देखो ये बुक में है तुम्हारे, उसमें भी है, साहू वाले बुक में भी एग्जांपल है, मैं उसी का लिख रहा हूँ। सो एक है ऐसा, द रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई हैव जॉइंट डेंसिटी। सो द जॉइंट पीएमएफ लिख रहा हूँ, ठीक है, ऑफ एक्स वाई। तो इस तरह से है प्रोबेबिलिटी एट या इस तरह से मैं एक टेबल बना दूं, तुम्हें टेबल बना के अगर बताऊं तो एक्स वाई, तो मैं ऊपर एक्स लिखता हूँ, ठीक है। सो एक्स कैन टेक वैल्यूज 0 1 -1, ठीक है, 0 1 एंड -1, और y टेक्स वैल्यूज 0 1 -1। ओके जी। एंड तो 0 0 पे प्रोबेबिलिटी 0 है, और मान लो ऐसा दे रखा है तुम्हें 0 प्रोबेबिलिटी 0 है। देखो तुम कैसे बनाओगे, मान लो तुम्हें बना रहे हो तो तुम्हें क्या करना है, कोशिश करना है कि इस बॉक्स को ऐसे फिल करना है कि सम 1 आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें कोशिश करना है। हाँ जी। तो क्या क्या लोगे, 0 0 पे मान लो 0 ले लिया है ना, और यू कैन मेक लाइक समथिंग, कहीं जैसे 1/4 ले लो, जैसे 4 जगह पे। तो मैं वही बनाता हूँ, तुम भी खुद भी बना सकते हो, ट्राई करोगे तो। मैं अभी क्या टाइम ना लेके, है ना, तो वैसे 0 1, लाइक x0 y1 इसको 1/4 ले लो, और x0 y -1 ये भी 1/4 है, एंड x1 y0, so this is 1/4 and x -1 y0, rest all you consider 0। जैसे ये हमने ऐसे डिफाइन किया, मतलब प्रोबेबिलिटी एट x0 y0 is 0, प्रोबेबिलिटी एट x1 and y0 is 1/4, प्रोबेबिलिटी एट x -1 y0 is 1/4, लाइक दिस, है ना। इस तरह से हमने ज्वाइंट पी है, तुम टेबल बना सकते हो या तुम लिख सकते हो वैसे, है ना। जैसे इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि प्रोबेबिलिटी x is equal to x and capital Y is equal to y, this is 1/4 if जो पॉइंट xy है
दिस पॉइंट xy इज, या तो ऐसा बोलो लाइक 0 1 और 0 -1 और इस तरह से, मान लो 1 0 और -1 0, इस तरह से है, एंड 0 अदरवाइज, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से भी लिख सकते हो इस टेबल को, ऐसी बात। अब क्वेश्चन ये है, तो पहला तो क्वेश्चन तुमसे ये पूछूं, सेम क्वेश्चन है, ओके। सो क्वेश्चन आर व्हाट इज ई एक्स वाई, बताओ क्या है, ई एक्स क्या है और ई वाई क्या है, और फिर बताओ कोवेरिएंस एक्स वाई क्या है। फिर पूछेंगे इज एक्स वाई इंडिपेंडेंट, या एक्स से is x independent of y, is x independent of y। तो ट्राई करो, हमने कितने क्वेश्चन लिख दिए, 5 क्वेश्चन लिख दिया मैंने। व्हाट इज ex y, व्हाट इज ex, व्हाट इज ey, व्हाट इज कोवेरिएंस x y, एंड कैन वी से x is independent of y, और x and y are independent। फिर 0 0 आ रहा है। क्या सारे, यस मतलब ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, सारे 0 आ रहे हैं। सो आप डेटा ऐसे कर दे रहा है, बीच में रहता तो ओके क्योंकि ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में 0 हाँ तो ये एक्स भी 0 आ गया, ओके, मतलब सारे क्वांटिटी 0 आ गया। क्वेश्चन बताओ इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जैम में पूछा जा सकता है ना, तो ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा, लाइक इस तरह से। इंडिपेंडेंट है या नहीं, मतलब यस और नो, तुम्हें डिसाइड करना है, कैसे डिसाइड करोगे। कंडीशन के हिसाब से इंडिपेंडेंट है। नहीं नहीं, किस कंडीशन के हिसाब से। फिर EXY equals to EX into EY। हाँ तो वही तो हमने लिखा है कि अगर ई एक्स वाई इक्वल है ई एक्स इंटू ई वाई से, तो मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, जरूरी नहीं है। यही तो हम बताना चाहते हैं इस एग्जाम्पल से, कि ऐसा है तो जरूरी नहीं इंडिपेंडेंट है, लेकिन इंडिपेंडेंट है तो ऐसा होगा, ये गारंटी है। देखो टू वे ट्रू नहीं है, एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एवरी मदर इज अ वुमन, ओके, बट एवरी वुमन इज नॉट अ मदर। आर यू गेटिंग पॉइंट, डिफरेंस क्या है। सो एवरी मदर इज अ वुमन बट एवरी वुमन इज नॉट मदर। सो सेम थिंग यहाँ है, इंडिपेंडेंट है तो ई एक्स ई वाई होगा, बट ई एक्स ई वाई मतलब ई ऑफ एक्स वाई इक्वल है ई एक्स ई वाई के, तो जरूरी नहीं इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ सिर्फ इफ देन है, नॉट इफ एंड ओनली इफ। सो टू वे करेक्ट नहीं है, इसलिए जल्दीबाजी में क्या है ना, कि तुम्हें ऐसा लगेगा अच्छा कोवेरिएंस 0 है तो इंडिपेंडेंट है, नहीं। अगर इंडिपेंडेंट होता तो गारंटी करता है कि कोवेरिएंस 0 होगा, बट कोवेरिएंस 0 होने पे कोई गारंटी नहीं है कि इंडिपेंडेंट होगा। तो वो तुम्हें अब इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन से जाना होगा, तब याद करो इंडिपेंडेंट की तो डेफिनेशन कैसे क्या है। पता करेंगे कि ये इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट। हाँ इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन क्या है, अभी तुमने बताया था कि हाउ वी डिसाइड दैट टू रैंडम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। देखो, so this is the definition, joint pdf is equal to joint marginal pdf product of marginals, but ये मतलब डिस्क्रीट है तो pmf की बात करेंगे। joint pmf is equal to product of marginal pmf, तो है क्या, हमेशा ऐसा हो रहा है, चेक करो।
ओके, उसके लिए मैं तुम्हें पूछता हूँ, तो देखो इक्वल नहीं है सर, Yes, sir. इक्वल नहीं है, मतलब कि डिपेंडेंट है। जैसे कोई पॉइंट ले लो, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 बताओ क्या होगा, एंड प्रोबेबिलिटी एट y इज इक्वल टू 0 बताओ क्या होगा। x इक्वल टू 0 1/2 है और y इक्वल टू 0 भी 1/2 है। हाँ, अब ज्वाइंट निकालते हैं, x0, y0, मतलब 0 0 पे क्या है प्रोबेबिलिटी, ओरिजिन दिस 0 मतलब 0 हुआ पे प्रोबेबिलिटी 0 है। ओरिजिन, मतलब यहाँ पे जो 0 0 पॉइंट है 0,0, तो उस पॉइंट पे कितनी 0 प्रोबेबिलिटी है 1/2, 0 सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ 0, है ना, मतलब ऐसे आ रहा है 1/4। हाँ। अब देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इफ अगर ऐसा होता तो हम सोचते ओके हो रहा है, बट अब जो डेफिनेशन है इंडिपेंडेंस का ना, डेफिनेशन इफ एंड ओनली होता है, तो लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 क्या इक्वल है, तो एक एग्जांपल एनफ है नो कहने के लिए, है ना, मैथमेटिक्स होता है ना, किसी रिजल्ट को गलत बताना है, तो एक एग्जांपल एनफ है। तो दिस एग्जांपल जो हमने बनाए हैं, दिस डजंट होल्ड दिस डेफिनेशन, बट अगर इंडिपेंडेंट होता तो ये हमेशा ट्रू होता। तो मतलब दिस इज जॉइंट पीएमएफ एट 0 0, है ना, और ये है प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स, प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स एट 0, है ना, एट x0 एंड एट y0, बट दे आर डिफरेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि x एंड y आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो ये डिस्क्रीट का एग्जांपल था, ऐसे कॉन्टिन्यूअस के एग्जांपल हैं, कॉन्टिन्यूअस के भी हैं। सो x एंड y आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो जो ज्वाइंट है उसकी प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स नहीं है एट वन पॉइंट, तो इनफ है कहने के लिए कि डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इंडिपेंडेंट का। तो डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये एग्जांपल क्या बता रहा है, कोवेरिएंस 0 होने के बावजूद जरूरी नहीं इंडिपेंडेंट होगा। तो यही मैं इसको जस्टिफाई कर रहा था पॉइंट 3 एंड 4 को, कि अगर ऐसा हो ex इंटू ey हो तो कोई जरूरी नहीं इंडिपेंडेंट होगा, या कोवेरिएंस 0 हो तो कोई जरूरी नहीं इंडिपेंडेंट होगा। तो उसका ये एग्जाम्पल है ना, जबकि उल्टा हमेशा ट्रू होगा, तो इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस हमेशा 0 होगा। इसको डाउट है जी इसमें, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट रिजल्ट है, तो मैं कितने पॉइंट तक पहुंचा था, 5th, चलो 6 पॉइंट लिखते हैं, रिमार्क लिख रहा हूँ। सो लाइक यू ऑल नो, जैसे ई में क्या होता है, ए एक्स प्लस बी है, तो ए ई एक्स प्लस बी होता है, एंड यू नो वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या होता है, ये ए स्क्वायर वेरिएंस एक्स प्लस 0, ठीक है जी, मतलब बी का वेरिएंस कांस्टेंट का वेरिएंस 0, तो ये हटा दो। ओके, अब क्वेश्चन हमारा पॉइंट ये है कि व्हाट अबाउट कोवेरिएंस, लाइक कोवेरिएंस, क्योंकि एक्स वाई का लिखते थे, तो एक्स की जगह मान लो ए एक्स प्लस बी है और वाई की जगह है सी वाई प्लस डी, मतलब लीनियर फंक्शन है। सो व्हाट इज द रिजल्ट अबाउट दिस, है ना, उसको डिराइव करेंगे, मतलब अगर मुझे फर्स्ट टाइम नहीं पता, फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं क्या x करेंगे, into covariance of x into y। तो हम इसको सीधा डेफिनेशन जो है कोवेरिएंस को उस पर यूज कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे क्या होगा। तो ए सी इंटू x into covariance of x y। तो ए एक्स का कोफिशिएंट, सी वाई का कोफिशिएंट और इनटू कोवेरिएंस एक्स वाई। अगर इसको प्रूफ करना है तो प्रूफ मतलब इजी है, सिंपल डेफिनेशन बेस्ड। सो अगर मैं एलएचएस से स्टार्ट करूं तो एलएचएस इज नथिंग बट ई ऑफ ए एक्स प्लस बी, है ना, इनटू सी वाई प्लस डी माइनस, अब इसका सेपरेट मीन, सो लाइक ई ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ई ऑफ सी वाई प्लस डी। अब इसको बस ओपन करना है, ई की प्रॉपर्टी पता ही है, बस उसको लगा के इसको ओपन करना है। सो ई ऑफ पहले इंटर मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी एक्स वाई देन ए डी एक्स प्लस बी सी वाई प्लस बी डी, है ना, ये तो एक्सप्रेशन के अंदर हुआ, माइनस यहाँ से ही है, यू कैन राइट इट ए टाइम ई एक्स प्लस बी
into c time ey plus d and इसको ओपन कर लो। सो ए सी ई ऑफ एक्स वाई प्लस ए डी ई एक्स प्लस बी सी ई वाई माइनस बी डी। अब आगे ओपन करोगे माइनस, पहले उसको मल्टीप्लाई कर दो। सो लाइक ए सी ई एक्स ई वाई, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन दोनों को, फिर प्लस ए डी ई एक्स, ठीक है, एंड प्लस बी सी ई वाई एंड प्लस बी डी, ठीक है। अब बाकी देखो कैलकुलेशन, तो बी डी जैसे ये वाला कट जाएगा बाहर, माइनस है, सॉरी चेक करो कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं किया। इसको ओपन करते हैं, डेफिनेशन ठीक है, ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई, और अभी ये ब्रैकेट में चल रहा है। ठीक है, देखो मल्टीप्लिकेशन में गलत नहीं किया होगा। इसको ओपन करते हैं, तो -2 बी डी आ जाएगा। ओके, कुछ चेक करते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है मैंने यहाँ गलत किया है, ये प्लस बी डी है, किसी को ध्यान नहीं है ना, ये प्लस बी डी था, तो ये प्लस बी डी होगा। अब ठीक है, तो ये प्लस वाला बी डी है, ये प्लस कट जाएगा या माइनस से। सिमिलरली और क्या होगा, सेम क्वांटिटी कैंसिल होंगे ना। तो Yes, बी sir. सी ई वाई, बी सी ई वाई, ए डी ई एक्स, ए डी ई एक्स ओपन करोगे Yes, sir. तो फाइनली एसी कॉमन है। हाँ, अब लास्ट तो ये टर्म बचा और ये टर्म बचा, इसमें ए सी कॉमन ले लो, तो बचेगा ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई, ए सी कॉमन ले लिया, तो ए सी बाहर है, दिस इज नथिंग बट कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो ये रिजल्ट भी प्रूफ हो गया। तो ऐसे जो भी रिजल्ट हो, अगर कोशिश करना प्रूफ कर लेना, उससे क्या होता है, थोड़ा तुम्हें चीज़ों को याद रखने में आसानी हो जाती है, समझने में आसानी हो जाती है। ओके जी, तो इसको मैंने प्रूफ किया है यूजिंग डेफिनेशन, एंड एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड भी है, कर लो इसको फिर हम टाइम हो ही गया। ओके, तो एक और रिजल्ट है 7th, कोवेरिएंस ऑफ लाइक x प्लस वाई कॉमा जेड। सो व्हाट यू कैन राइट इट, है ना, एक्स वाई ये तीनों रैंडम वेरिएबल है, क्या होगा, कोवेरिएंस ऑफ एक्स जेड, कोवेरिएंस ऑफ वाई जेड, कोवेरिएंस ऑफ वाई जेड। इसको प्रूव कर सकते हैं सिमिलर वे में, डेफिनेशन यूज करके, है ना, ई ऑफ दिस इनटू दिस माइनस प्रोडक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन, डेफिनेशन से ही हो जाएगा। LHS से स्टार्ट करो, RHS जाए, एंड सिमिलरली यू कैन आल्सो राइट कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा y प्लस z है, तो सिमिलर रूल यहाँ ही फॉलो करेगा। यस सर, तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई प्लस कोवेरिएंस ऑफ एक्स जेड। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, कैन यू राइट कोवेरिएंस ऑफ वाई एक्स, इज इट ट्रू और नॉट, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, है ना। तो ऐसे ही होगा, क्योंकि इसको ब्रेक करोगे, दिस इज नथिंग बट ई ऑफ प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, इसीलिए ऐसा होगा। सो प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव ना, और ये है, मान लो तुम लिखते हो ई ऑफ वाई एक्स माइनस ई वाई ई एक्स, तो क्या फर्क पड़ता है ना। सो दैट्स वाई ये दोनों सेम बात, मतलब इसका मतलब ये है कि सम इधर है या सम इधर है, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इन द सेम वे, ठीक है। या मैं इसको ऐसे लिखता, जेड कॉमा, है ना, अगर उसी को मैं लिखना चाहता तो ऐसे लिख सकता था कि भाई लिखूँ अगर जेड कॉमा एक्स प्लस वाई, तो वैसे लिख सकते हैं कोवेरिएंस जेड एक्स प्लस कोवेरिएंस जेड वाई, इस तरीके से ना। वो ऐसा इसलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है जी। तो यस सर, आने का भी टाइम हो गया है, यू कैन ट्राई वन क्वेश्चन, चलो ये अभी लास्ट क्वेश्चन अभी के लिए है, देन फिर आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे। क्वेश्चन इज, इफ द प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ एक्स एंड वाई इज 3, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ और ये लास्ट क्वेश्चन है अभी के लिए।
So product moment of xy is 3, मतलब E of xy is 3. The mean of x and y both equal to 2. Okay, so Ex is 2 and Ey is 2. And what is the covariance of the random variable this and this? So question is, what is covariance of 2x plus 10 comma minus 5/2y plus 3? बताओ रिजल्ट यूज करके, पूरा रिजल्ट हमें लिखा था ना. सो अकॉर्डिंग टू रिजल्ट क्या आंसर होगा? 2 into minus 5/2 कोवेरियंस एक्स वाई है ना. इस कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो ए एक्स प्लस बी था और सी एक्स प्लस डी था, है ना. तो यहाँ से आ जाएगा, बट कुछ कितना आएगा? -5 इंटू कोवेरियंस एक्स वाई, -5 इंटू 3 3 - 4। अच्छा, उसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा ना तुम्हें, तो इसको ब्रेक करेंगे तो EXY 3 - 2 इंटू 2 है ना, कोवेरियंस XY, तो -5, तो 5 आ गया ना. तो इस तरह से यू कैन सॉल्व दिस. आंसर 5 है. ठीक है, ठीक है जी. तो ये क्वांटिटी से दिया था कि तुम कोवेरियंस निकाल पाओ, है ना. यहाँ से कोवेरियंस निकाल पाओ XY का, जो कि आएगा -1, और उसके बाद ये क्वांटिटी. ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? अच्छा, टाइम भी हो गया. डाउट चलो नेक्स्ट क्लास में पूछना, जब डाउट वाले लोग डाउट संभाल के रखो, है ना. तो बहुत सारी क्लासेस हैं, तो विल सी डाउट लेटर ऑन. ठीक है जी. यस, ओके, चलो ठीक है, फिर अभी के लिए गुड नाइट. कल मिलते हैं, कल दोबारा है ना, कल तो कंटिन्यू करेंगे, डेली है. कल मिलते हैं, डाउट रखना. गुड। चलो ठीक है, बाय.